दोस्तों, रेप और मर्डर कहीं भी हुआ कहीं लाई गई, लेकिन ये कैपेसिटी नहीं कि 150 ml सीमेंस निकाल सकें। दोस्तों, कोलकाता में डॉक्टर बिटिया से जुड़ी एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, यह जानकारी इतनी चौंकाने वाली है कि इसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सीबीआई के हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जो चीख चीख कर बयां कर रहा है कि डॉक्टर बिटिया की हत्या हॉस्पिटल में नहीं कहीं और हुई थी। इसके अलावा आर.जेकर मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी की बीवी ने ऐसी पोल खोली है कि बिल में घुसे असली दरिंदे बाहर निकलकर चूहों की तरह छटपटा लगे हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब तक जिस व्यक्ति को सभी आरोपी मान रहे थे, जिसे भारत भर में अपराधी समझा जा रहा था, असल में वह व्यक्ति असली आरोपी नहीं निकला। और असली दोषी का नाम सामने आते ही सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, हकीकत यह है कि दरिंदगी की यह घिनौनी घटना जिस हॉस्पिटल में होने की बात कही जा रही थी, असल में वहां नहीं हुई थी। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जिस वीडियो को अब तक दिखाया जा रहा था, वह असलियत से बहुत दूर है। लेकिन जो वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, उसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। इस वीडियो में हकीकत सामने आएगी कि डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि कहीं और हुई थी। उस काली रात डॉक्टर बिटिया के साथ जो कुछ हुआ, उसे देखकर और सुनकर भगवान ने भी शायद सोचा होगा कि आखिर उसने कैसे ऐसे दरिंदों को बना दिया जो अपनी वासना की प्यास बुझाने के लिए एक बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने पर उतारू हो गए। यह घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है और यह देखकर हर किसी का दिल दहल जाएगा। आगे इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे जो इस हृदय विदारक घटना को एक नए मोड़ पर लेकर जाएंगे। इस घटना को डॉक्टर बिटिया का परिवार जीवन भर नहीं भूल सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि डॉक्टर बिटिया का कातिल केवल संजय रॉय है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। अब इस मामले में बड़े खुलासे हो चुके हैं और सच सामने आने लगा है। आज हम आपको उन सबूतों के साथ वह सच्चाई बताएंगे जिसे आपने अभी तक न सुना होगा, न सोचा होगा। ये सच्चाई इतनी चौंकाने वाली कि इसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये इतना बड़ा खेल कैसे रचा गया। दोस्तों, यकीन मानिए, कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उससे यह तो पक्का हो गया है कि जल्द ही डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को फांसी होने वाली है। हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे यह पता चल सके कि उस बिटिया के साथ कितने लोग खड़े हैं। और कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर टाइप करें। आपके लाइक करने से तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जब आप लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बिटिया रानी का आत्मा जहां भी होगा उसे यह लगेगा कि हमारे साथ आज करोड़ों लोग खड़े हैं। मेरा परिवार, मेरे माँ बाप आज मेरे लिए न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें वह अकेले नहीं, बल्कि भारत के हर एक भाई बहन मौजूद हैं। दोस्तों, जैसा कि सीबीआई को संजय रॉय ने बताया कि जब मैं हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में गया तो पहले से ही डॉक्टर बिटिया की डेड बॉडी उस सेमिनार में पड़ी हुई थी और खून से लथपथ थी। जब मैंने देखा तो मैं घबरा गया और लड़खड़ाते हुए किसी चीज से टकरा गया और वहां पर हमारा ईयरफोन गिर गया। मैंने डॉक्टर बिटिया को नहीं मारा है। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात यह है कि सीबीआई को एक और सबूत मिले थे, जिसमें बताया गया था कि डॉक्टर बिटिया जब चेस्ट मेडिसिन रूम में जा रही थी तो डॉक्टर बिटिया के पीछे कई लोग फॉलो करते हुए चेस्ट मेडिसिन की ओर जाते हुए देखे गए थे। इसके अलावा चेस्ट मेडिसिन की रूम का जब गहराई से एग्जाम किया गया तो पता चला कि उस चेस्ट मेडिसिन रूम में 10 लोगों के फुटप्रिंट्स पाए गए थे, जबकि सेमिनार हॉल में किसी के भी फुटप्रिंट नहीं मिले थे। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या चेस्ट मेडिसिन रूम में डॉक्टर बिटिया को मारा गया था, उसके साथ इतना जघन्य अपराध किया गया था? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह भी सच नहीं है। जब आप सच जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि सीबीआई को कंफ्यूज करने के लिए सीबीआई को यह पता न चले कि असली जगह कौन सी थी जहां पर डॉक्टर बिटिया के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ। सीबीआई के माइंड को इस तरह डाइवर्ट करने की कोशिश की गई कि सीबीआई को पूरी तरह से लग जाए कि डॉक्टर बिटिया के साथ जो जघन्य अपराध हुआ यह सेमिनार हॉल में ही हुआ था। उसके बाद सीबीआई की पूरी नजर और कहीं न जाकर इसी सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द ही घूमती रहे और इसी में सीबीआई फंसी रहे। दरअसल डॉक्टर बिटिया के साथ हुए अपराध के तुरंत बाद इस तरह सेमिनार हॉल को तोड़ा गया। जिस तरह सबूत को मिटाने की कोशिश की गई, यह पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ सीबीआई को डाइवर्ट करने के लिए किया गया था और इससे रिलेटेड सीबीआई के हाथ एक ऐसा सबूत भी मिल गया है जिससे अपराधी के मास्टरमाइंड का पूरा खेल समझ में आ गया है। दरअसल सीबीआई के हाथ एक ऐसा लेटर लगा है जो इस केस में एक अहम सबूत माना जा रहा है और यह लेटर किसी और ने नहीं, खुद संदीप घोष ने लिखा था, जिसमें संदीप घोष ने पीडब्ल्यूडी से सभी विभागों के डॉक्टरों की कमरों की मरम्मत और रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कहा था।
पहले यह समझा जा रहा था कि पीडब्ल्यूडी को रिनोवेशन का काम शुरू करने का निर्देश आरजेकर मेडिकल कॉलेज के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने दिया था, लेकिन परमिशन लेटर मिलने के बाद यह साफ हो गया है कि घोष को रिनोवेशन कराने की जल्दी थी। इन्वेस्टिगेशन कर रहे अधिकारियों का कहना है कि इस डॉक्यूमेंट से यह साफ हो रहा है कि घोष को रिनोवेशन कराने की बहुत जल्दी थी, लिहाजा यह डॉक्यूमेंट डॉक्टर बिटिया के रेप मर्डर केस के बीच कड़ी जोड़ने में मदद कर सकता है। इसके अलावा डॉक्टर बिटिया का जो डीएनए रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ संजय राय को ही असली कातिल माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह संदीप घोष का लेटर मिलना, सीन ऑफ क्राइम को तहस नहस करना, 150 ml सीमन का मिलना, इसके अलावा यह भी हो सकता है कि यह दरिंदा, जो कि काफी पावरफुल बताया जा रहा है, हो सकता है कि पैसा देकर डीएनए रिपोर्ट को भी बदलवा दिया हो। जब इतना कुछ कर सकता है तो यह भी कर सकता है। ये सारी बातें यह स्वीकार नहीं कर पा रही है कि डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर में सिर्फ और सिर्फ संजय राय ही था। इसमें संदीप घोष के अलावा कई और बड़े चेहरे भी हो सकते हैं, इसलिए सीबीआई भी अभी कंफ्यूज में है। सीबीआई अभी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, इसलिए सीबीआई ने डॉक्टर बिटिया के शरीर से जो 150 ml सीमन मिले थे उसके हिसाब से फिर से डीएनए रिपोर्ट तैयार करने के लिए एम्स के डॉक्टरों को कहा गया है कि फिर से इसकी बारीकी से एग्जामिन कीजिए, डॉक्टर बिटिया के डीएनए की फिर से जांच कीजिए, क्योंकि अभी हम कंफ्यूज हैं। सारे सबूत जो मिल रहे हैं इसको देखते हुए यह यकीन नहीं किया जा सकता कि सिर्फ और सिर्फ इस पूरे वारदात में संजय राय ही था। अब दोस्तों, ये जान लेते हैं कि वह ऐसे कौन से सबूत हैं जो चीख चीख कर बयां कर रहे हैं कि डॉक्टर बिटिया का रेप और मर्डर हॉस्पिटल में नहीं कहीं और हुआ था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा संदीप घोष के उस आलीशान फार्म हाउस के बारे में, तो उसमें जब सीबीआई संदीप घोष के फार्म हाउस पर पहुंची थी तो उसके बाद जो हुआ दोस्तों, अगर आप लोग सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल जैसे ही सीबीआई संदीप घोष के फार्म हाउस के अंदर चारों तरफ देखा, बारीकी से छानबीन किया, बड़े मुश्किल के बाद सीबीआई को कुछ ऐसा दिखा जिसके बाद सीबीआई के भी होश उड़ गए। दरअसल सीबीआई को एक ऐसा गोपनीय रूम दिखा उस फार्म हाउस में जिसके अंदर जाने का रास्ता एक रूम के फर्श के बीचों बीच एक होल बना हुआ था और उसको टाइल्स से कवर अप किया गया था, जिससे कि किसी को ना पता चले कि इस वर्ष के नीचे भी तहखाने में भी रूम बने हुए हैं। और उस रूम में जब सीबीआई पहुंची तो सीबीआई के हाथ कई ऐसे सबूत लगे हैं जो इस केस को अंतिम स्टेज पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, फार्म हाउस के इस गोपनीय कमरे के अंदर अजीबोगरीब चीजें पड़ी हुई थीं और गंदी सी स्मेल आ रही थी। सीबीआई के हाथ कुछ बाल के सैंपल भी मिले हैं। अब यह सवाल उठा रहे हैं, क्या यह बाल डॉक्टर बिटिया के हैं या किसी और के हैं? वहीं इस फार्म हाउस के बारे में एक अधिकारी की बीवी ने ऐसी पोल खोली है कि सीबीआई भी दंग रह गई है। उसने बताया कि इस फार्म हाउस पर अक्सर पार्टियां होती थीं, बाहर से लड़कियां बुलाई जाती थीं, कुछ लड़कियां अस्पताल की भी जाती थीं और यह संडे सैटरडे अक्सर होता था। जब सीबीआई ने पूछा उस महिला से कि यह आपको कैसे पता, तो उसने बताया कि हमारे पति ने बताया था। एक दिन हमारे पति उस फार्म हाउस पर गए थे संदीप घोष से कुछ डिस्कस करने, लेकिन जब वहां यह सब उन्होंने देखा तो वह दंग रह गए और कुछ ही देर बाद वह वहां से लौट आए। बताया जा रहा है कि फार्म हाउस संदीप घोष के पत्नी के नाम पर है। करोड़ों की लागत से बना हुआ ये फार्म हाउस काफी आलीशान है। यहाँ पर स्विमिंग पूल की भी सुविधा है। ये फार्म हाउस करीब 2 बीघे में बना हुआ है। फार्म हाउस और आसपास के इलाके में सैकड़ों बीघे जमीन है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक एक निजी कंपनी जमीन को कई प्लॉटों में बांटकर बेच रही है। दोस्तों, अब फार्म हाउस में जो सीबीआई के हाथ कुछ बाल लगे हुए हैं, इससे अब यह साबित हो जाएगा कि अगर यह डॉक्टर बिटिया के बाल पाए गए तो यह पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि डॉक्टर बिटिया का मर्डर और रेप इसी फार्म हाउस के इसी गोपनीय रूम के अंदर हुआ था। दोस्तों, जरा आप भी सोचिए कि आरजेकर हॉस्पिटल में पेशेंट भी थे, पेशेंट के साथ उनके घर वाले भी थे। महिला डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट कर रही थी और हॉस्पिटल लपालप भरा हुआ था। ऐसा तो था नहीं कि हॉस्पिटल पूरा सुनसान था, कोई नहीं था। वहां अस्पताल में पूरी तरह से चहल पहल थी। तो जरा सोचिए, कैसे किसी को नहीं पता चला कि डॉक्टर बिटिया के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया। डॉक्टर बिटिया के चीखें किसी को क्यों नहीं सुनाई पड़ी? इसके अलावा डॉक्टर बिटिया जीज मरीज का ट्रीटमेंट कर रही थी। उसके साथ जो लोग थे उन्हें भी तो बीच में किसी चीज की पूछताछ के लिए डॉक्टर बिटिया की आवश्यकता जरूर पड़ी होगी। क्या कोई सेमिनार हॉल तक नहीं आया होगा? ये सारे कंफ्यूजन दोस्तों अब भी बने हुए हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि अस्पताल में इतना बड़ा जघन्य अपराध हो जाए और किसी को पता न चले। अगर किसी को पता नहीं चला है तो यह पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि डॉक्टर बिटिया का रेप और मर्डर हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है, कि डॉक्टर बिटिया का रेप और मर्डर इस फार्म हाउस के अंदर हुआ हो। अब तो दोस्तों डीएनए रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद यह पता चल जाएगा कि पूरा मामला आखिर में क्या है। सीबीआई बड़े एक्शन में है। जल्द से जल्द फाइनल रिजल्ट लोगों के सामने लाने की वह भरपूर प्रयास कर रही है। जल्द ही डॉक्टर बिटिया को इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर पॉलिटिकल दबाव में यह सारी चीजें नहीं की जाएगी तो जरूर जेन्युइन रिजल्ट सामने निकल कर आएगा और इस केस का असली अपराधी जरूर पकड़ा जाएगा, उसे फांसी जरूर होगी।
तो दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के असली अपराधी को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखें, ताकि डॉक्टर बिटिया से जुड़ी नई नई खबर आप देख सके। और कमेंट डॉक्टर बिटिया के लिए वी वांट जस्टिस जरूर लिखें।